नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग विंडो एसी में वैक्यूम करने का तरीका सीखेंगे। ये वैक्यूम होता क्या है, वैक्यूम किसे कहते हैं, इससे फायदा क्या होता है, पर इसके बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों, सिस्टम के अंदर की हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम किसके द्वारा निकालते हैं, किसके द्वारा करते हैं? वैक्यूम करने के लिए आपको एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा सिस्टम का वैक्यूम आसानी से करते हैं। वैक्यूम करने से फायदा क्या होता है? वैक्यूम करने से फायदा आपको यह होता है कि आपके सिस्टम के अंदर की जो हवा होती है, नमी होती है, वो सारी हवा बाहर निकल जाती है। और जब सारी हवा बाहर निकल जाती है तो हमारे सिस्टम की पाइपों में गैस घूमने के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, क्योंकि थोड़ी बहुत भी नमी अगर आपके एसी व फ्रिज के पाइपों में अगर रह जाती है तो नमी और गैसें दोनों मिलकर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वह नमी बर्फ का रूप धारण कर लेती है। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग वैक्यूम करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बारीकी से सीखेंगे। सबसे पहले आपको देख पा रहे होंगे हमारे पास एक गेज है, जिस गेज का नाम मैनीफोल्ड वाल्व होता है। इस गेज की सहायता से हम लोग आज वैक्यूम करेंगे। दोस्तों, पाइपों को सेट करने का तरीका सबसे पहले आप जान लीजिएगा। ये फिलहाल हमारी जो पाइप है ये प्रेशर गेज में लगी हुई है। इसको यहां से निकाल के आपको कहां कसना होगा? कंपाउंड गेज में, क्योंकि वैक्यूम करते समय कंपाउंड गेज का प्रयोग किया जाता है, ना कि प्रेशर गेज का प्रयोग करेगा। अब कंपाउंड गेज का प्रयोग क्यों करेंगे भाई, प्रेशर गेज का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो कंपाउंड गेज होता है, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। जो कंपाउंड गेज होता है इसकी क्वालिटी ये होती है कि जब इसको हवा निकालेंगे तो यहां से माइनस में आएगी, -10, -20, -30 की तरफ आएगी, और जब इसकी सहायता से गैस डालेंगे तो यहीं से प्लस में हो जाएगी। अब कैमरे को बैक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए कंपाउंड गेज हमारे घटते हुए क्रम को बतलाता है, निकलते हुए प्रेशर को बतलाता है, इसलिए वैक्यूम करने के लिए कंपाउंड गेज का प्रयोग किया जाता है। तो फाइनली हमने पाइप को प्रेशर गेज से खोलकर कहां लगा लिया? कंपाउंड गेज में लगा लिया। ये हमारा गेज है। इस गेज को आप ऐसे पकड़ लीजिएगा। दोस्तों, गेज को हमने पाइप को तो कस लिया, अब कौन सी पाइप कहां रहेगी? अधिकांश बच्चे जब मैकेनिक कार्य करते हैं तो बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन सी पाइप कहां रहनी चाहिए। पाइप को कसने का सही तरीका जान लीजिए। जो बीच वाली पाइप होती है ये हमेशा कंप्रेसर में आएगी, क्योंकि जो बीच वाली पाइप होती है कॉमन पाइप होती है। कौन सी होती है? कॉमन पाइप। तो ये कॉमन पाइप हमेशा कहां पे आएगी? कंप्रेसर में आएगी। कंप्रेसर के किस पाइप में आएगी यह आपका कंडीशन निर्भर करेगा। कंडीशन का मतलब हवा निकालना होगा तो सक्शन में कसिएगा, क्योंकि सक्शन लाइन अंदर क्या करेगी? खींचेगी। और सिस्टम में प्रेशर चढ़ाना होगा तो वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में लगाइएगा, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन प्रेशर को भरता है और सक्शन लाइन प्रेशर को निकालता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी जो बीच वाली कॉमन की पाइप है ये कहां जाएगी? वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन में चली जाएगी। सक्शन में कर लिया गया। अब ये हमारी कौन सी पाइप है? कंपाउंड गेज की पाइप है। ये कहां जानी चाहिए? एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन, यहां पे देख पा रहे होंगे हमारी चार्जिंग लाइन है, इसके चार्जिंग लाइन में कस लिया जाएगा। तो ये रहा हमारे पाइप को कसने का तरीका। दोस्तों, हमने क्या किया? जो बीच की कॉमन वाली पाइप थी वैक्यूम के दौरान ये वर्कशॉप कंप्रेसर के सक्शन लाइन में जाएगी। जो कंपाउंड गेज की पाइप थी ये कहां जाएगी? एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में चली जाएगी। अब यहां से कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो कंप्रेसर क्या करेगा? आपको पता है दुनिया का कोई भी कंप्रेसर सक्शन लाइन से अंदर की हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से या सहायता से प्रेशर क्या करेगा? बाहर करेगा, जिससे इसके अंदर की सारी हवा को ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर खींचकर डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंक देगा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर की सारी हवा बाहर निकल गई है? उस अवस्था में ये कंपाउंड गेज की सुई 0 से उठ के -30 की तरफ आएगी, और जब फाइनली हमारी सुई -30 पे पहुंच जाएगी तो सिस्टम का वैक्यूम पूर्ण माना जाएगा। अब आइए वैक्यूम की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक बोर्ड है। इस बोर्ड से इस कंप्रेसर को, वर्कशॉप कंप्रेसर को हम सप्लाई देंगे। यहां से लगाकर थोड़ा सा यहां पे आ जाइएगा, इसको शार्ट मारेंगे हम, क्योंकि विदाउट रिले से इस वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करने का तरीका क्या होता है उसको भी आप जान लीजिए। हमने एक सप्लाई कंप्रेसर के कॉमन में दे रखी है, दूसरी सप्लाई कंप्रेसर के रनिंग में दे रखी है। अब यहां से बटन ऑन करके रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मार देंगे,
इस अवस्था में कोई भी फ्रिज का कंप्रेसर यदि वो ऑन हो गया तो कंप्रेसर सही है, नहीं ऑन हुआ तुरंत कंप्रेसर को रेफर कर दिया जाएगा कि कंप्रेसर आपका जल गया है। अब आइए यहां से बटन से हम ऑन करेंगे, सार मारिए, सार मार दिया गया। इस अवस्था में हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया दोस्तों। अब यहां से हवा खींच रहा है और यहां से हवा फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस हैंडल को आपको खोलना होगा ताकि कंपाउंड गेज की जो हमारी प्रक्रिया है ये हवा जो खींचने का कार्य ये करती रहे। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरे को यहाँ फोकस रखिएगा, वहीं से फोकस रखिएगा। ये सुई कहाँ पे आएगी, अब नीचे आएगी, -30 की तरफ आएगी। और जब फाइनली सुई हमारी -30 पे आ जाएगी तो हमारे सिस्टम के अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाएगी। इस अवस्था में अपने सिस्टम को या विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो या फ्रिज हो, इस प्रकार से आप आसानी से दुनिया के किसी भी सिस्टम को आप वैक्यूम कर लीजिए। तो देख पा रहे होंगे ये हमारी जो कंपाउंड गेज की सुई है करीब करीब 10 और 20 के बीच में आ गई है। और जब फाइनली ये पूरी सुई -30 तक पहुंच जाएगी या -30 पर पहुंच जाएगी तो आपके सिस्टम का वैक्यूम पूर्ण माना जाएगा। तो ये रहा दुनिया के किसी भी सिस्टम में वैक्यूम करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।